चार वर्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या समझ कर चल रहे हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको लेकर क्या झगड़ा चल रहा है? शुरुआत में सब ज्ञानी थे, सत्ययुग में सब ज्ञानी थे और सबके पास सब जानकारी था और सब यज्ञ हवन जैसे तरीके से वेदों ने कहा गया है उसी तरीके से लेकर सब चलने शुरू हो गए। मगर जब हवन चल रहा है उस ज़माने में जंगल थे, शेर है, सब कुछ आकर डिस्टर्ब करते थे, तो उस ब्राह्मण से ही थोड़े लोग अलग होकर उनका रक्षा करने शुरू किए हैं और उसको हम क्षत्रिय बना दिए हैं। और जब क्षत्रिय और ब्राह्मण अपना अपना कर्तव्य में लगे हैं कि ज्ञान को दिशा देते हुए के साथ साथ इस दुनिया को दिशा देते हुए, ज्ञान देते हुए ब्राह्मण और रक्षा करते हुए क्षत्रिय, और इन दोनों को खाना कौन खिलाएगा, इनका ख्याल कौन रखेगा, तो उसके लिए बन गया वैश्य। तो जीवन के लिए जो ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्तव्य में दिशा दिखाकर रक्षा करने लगे, तो उनका ख्याल रखने के लिए हमने वैश्य को रखा गया है कि उनका देखभाल और उनका पूरा ख्याल रखने के लिए और प्रेरणा करते हुए उनका जीवन भर सुख शांत रहने के लिए वैश्य आया है। अब जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों अपना अपना कर्तव्य में लगे हैं, तो इनका साथ देने वाले कौन? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने इन तीनों को अपने अपने कर्तव्य में पूरा इस दुनिया को आगे चलाने के लिए जो शूद्र लोग हैं, बाकी तीनों को साथ देने में लग गए। अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस लिए काम कर रहे हैं? इंसान के लिए और इंसानियत और इस दुनिया को आगे बढ़ने के लिए और इस प्रकृति को जिंदा और जीवन को जिंदा रखने के लिए। और इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों वर्ण को लेकर क्या अज्ञान और आधी जानकारी रखकर ऊपर नीचे सही गलत करके जा रहे हैं? शर्म नहीं आती? जब राम नाम जपते हो तो धर्म का पालन भी करना चाहिए। धर्मात्मा का मूल जड़ क्या होता है अगर ये नहीं पता चला तो क्या जीवन लेकर चल रहा है? इसे लोक विद्या इसलिए आए हैं कि सत्य धर्म का आधी जानकारी जो जीवन में रख कर चल रहा है बस है, और उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना गिर रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको पता नहीं कि आपको पता नहीं है, तो उस जानकारी को आपके सामने पेश करने के लिए ही लोक विद्या आए हैं। आखिर जानकारी को संपूर्ण समझने में कितना ताकत मिलता है? अगर वो ताकत आपके पास नहीं होगा तो क्या कहानी बहाना